मतलब थोड़े का हम गलत के साथ गलत दे देंगे। अगर वो मुस्लिम है तो हम ये थोड़े का, अगर हम जातिवादी पे, अगर हम धर्म पे आ जाए तो इसका मतलब थोड़े का कोई गलत करे तो उसका साथ दे दें। अगर हमारा देश जिस साइड में अगर एक सही देख करके अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है उसी के साथ में चलना। ये थोड़ी कि हमें हमारे जाति का, हमारे मुस्लिम भाइयों का हो रहा था, हम भी उसी में साथ दे, वो भले ही गलत हो। सपोर्ट कर रही है, एक आतंकवादी का सपोर्ट कर रही है, तो आने वाला टाइम में चुनाव तो 100% की गारंटी है कि एक भी सीट मुश्किल में हो जाएगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाली बात तो फिर कांग्रेस कर रही है। हिंदू मुस्लिम कर ही रही है। आप एक आतंकवाद जो है, फिलिस्तीन जो है, एक अचानक किसी देश पर सोते हुए इंसानों पे अगर आक्रमण करा रहा था, आप इससे क्या साबित होता है? क्या आप बताइए, क्या कहेंगे इसको? गलत है तो कहेंगे, और गलत का साथ देना तो उससे बड़ा भी पापी होता है। क्यों ये जमादार आपको पहले से पता है? सर बिल्कुल 100%। मोची का काम उन्होंने किया, बढ़ाई का काम में उन्होंने किया, मिस्त्रियाना में उन्होंने किया, कुली का काम उन्होंने किया, मैकेनिक का काम उन्होंने किया। अब एक दो काम बाकी रह गए, खेती उन्होंने करके दिखा दिया। हाँ, सब कुछ उन्होंने किया। अब एक दो काम रह गए। एक पहला जमादारी का काम, जो लैट्रिन की सफाई करना, एक दिन उसमें भी आप देख लें, वीडियो में न्यूज वाले दिखाएंगे कि देखो राहुल गांधी जी इतने मतलब वो है कि जनता के बीच में जाकर के लैट्रिन की सफाई कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इजराइल फिलिस्तीन पर जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस पर भारत का समर्थन कुछ और है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ और कहा गया है, पूछेंगे जनता से और आपको बताएंगे कि आखिर जनता के बीच किस बात पर लड़ाई हो रही है कि इजराइल के साथ होना चाहिए या फिलिस्तीन के साथ होना चाहिए। क्योंकि एएमयू में उस पर रैली निकाली जाती है, उसके समर्थन में यात्रा निकाला जाता है, उस पर कार्रवाई होती है। तो चलिए पूछते हैं जनता से। नाम सुशील कुमार। अभी भारत ने समर्थन किया है इजराइल को और कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि नहीं, फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा, तो गलत तो इसने शुरू किया है। अब लड़ाई का मतलब होता है एक देश दूसरे, एक दो देश अगर युद्ध कर रहे हैं तो एक दूसरे की जानकारी होती है। अब एक अचानक सोते हुए आदमी पे अटैक करना, तो ये तो युद्ध तो नहीं है भाई, तो युद्ध के नियम का उल्लंघन है। एक तरीके से देखा जाए तो आतंकवादी वाला काम है। हाँ, आतंकवादियों का समर्थन जो एएमयू में उसका यात्रा भी निकाला गया, उस पर समर्थन के लिए कि नहीं, उस मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है और हमास के साथ गलत हो रहा है। क्या कहेंगे उस पर? तो मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। अब दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो मुस्लिम देश हैं, तो जो गलत कर रहा है, तो तब इसका मतलब थोड़े का हम गलत के साथ गलत दे देंगे। अगर वो मुस्लिम है तो हम ये थोड़े का, अगर हम जातिवादी पे, अगर हम धर्म पे आ जाए तो इसका मतलब थोड़े का कोई गलत करे तो उसका साथ दे दें। अगर हमारा देश जिस साइड में अगर एक सही देख करके अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है उसी के साथ में चलना। ये थोड़े के हमें हमारे जाति का, हमारे मुस्लिम भाइयों का हो रहा था, हम भी उसी में साथ दे, वो भले ही गलत हो। कांग्रेस पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? वो भी उसी के समर्थन में। सर कांग्रेस पार्टी की तो बात ही करना बेकार है सर, क्योंकि वो बेकार कैसे हो? सर बेकार इस चीज ये है कि वो हर काम में गलतों का ही साथ दे। अब बताए फिल्म कोई सही काम नहीं है, कोई काम नहीं सही है। अब ये कांग्रेस बताइए, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो इजराइल का साथ दे रहे हैं, सपोर्ट करने के लिए पूरा कर रहे हैं, तो ये तो विपक्ष में बताइए, तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल विपक्ष में जाकर के, बिल्कुल विरोध में जाकर के अगर आतंकवाद का एक साथ देना, ये इससे क्या साबित होता है? आप इसे क्या साबित करना चाहते हैं बताओ कांग्रेस? वो तो बोल रहे हैं। और अगर इस तरीके से जो सपोर्ट कर रही है, आतंकवादी का सपोर्ट कर रही है, तो आने वाला टाइम में चुनाव तो 100% की गारंटी है कि एक भी सीट मुश्किल में हो जाएगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाली बात तो फिर कांग्रेस कर रही है। हिंदू मुस्लिम कर ही रही है। आप एक आतंकवाद जो है, फिलिस्तीन जो है, एक अचानक किसी देश पर सोते हुए इंसानों पे अगर आक्रमण करा रहा था, आप इससे क्या साबित होता है? क्या आप बताइए, क्या कहेंगे इसको? गलत है तो कहेंगे, और गलत का साथ देना तो उससे बड़ा भी पापी होता है। आप हमारा कहीं अगर गलत हो रहा और मैं देख रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, तो उससे बड़ा गुनाहगार तो मैं हूँ। वही काम आज कांग्रेस कर रही है। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। राहुल गांधी घूम घूम के कभी ट्रेन में जाते हैं, कभी स्टैंड में चले जाते हैं, कभी बच्चों से मिलने कॉलेज चले जाते हैं। ये क्या पॉलिटिकल स्टैंड बोलेंगे या सच में डाउन टू अर्थ वाले नेता बनेंगे? सर ये 100% पॉलिटिकल स्टैंड ही है, क्योंकि इससे पहले जो है अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। और एक दिन जाकर तो हर क्षेत्र में कोई आदमी को कहता है कि अगर एक व्यक्ति था कि मेरे को संगीत नहीं आता, अब संगीत सीखता, फिर संगीत 2 दिन सीखता, फिर कहता है मुझे फुटबॉल सीखना, 2 दिन फुटबॉल। इस तरीके से अगर करे तो वो तो ना संगीत सीख पाता है, ना फुटबॉल सीख पाता है, ना क्रिकेट सीख पाता है। तो काम है उसी तरीके से सेम राहुल जी का काम है। एक दिन मोची का काम करेंगे, एक दिन कुली का काम करेंगे, एक दिन अब आने वाला टाइम में भी देखना है, लास्ट में 1 आध महीने के अंदर मेरे को तो पता है तो जमादार का
भी काम करेंगे लैटरिन साफ करते हुए, तो मैं देखो मैं लैटरिन भी साफ कर सकता हूँ। क्यों ये जमादार आपको पहले से पता है? सर बिल्कुल 100%। आप देखो मोची का काम उन्होंने किया, बढ़ाई का काम में उन्होंने किया, मिस्त्रियाना में उन्होंने किया, कुली का काम उन्होंने किया, मैकेनिक का काम उन्होंने किया। अब 1-2 काम बाकी रह गए। खेती उन्होंने करके दिखा दिया। हाँ, सब कुछ उन्होंने किया। अब 1-2 काम रह गए। एक पहला जमादारी का काम जो लैटरिन की सफाई करना, एक दिन उसमें भी आप देख लें, वीडियो में न्यूज वाले दिखाएंगे कि देखो राहुल गांधी जितने मतलब वो है कि जनता के बीच में जाकर के लैटरिन की सफाई कर रहे हैं। गारंटी 100% चुनाव पर इसका असर होगा? 24 चुनाव 100% चुनाव का असर होगा, 100% होगा। क्योंकि आज एक इंसान बताइए आप जो सही तरीके से एक आतंकवाद के रूप में आज पूरी दुनिया के लोग आए कि आतंकवाद का विरोध करने में लगे पड़े, वही हमारे देश के बताइए विपक्ष पार्टी जो है आज उसी आतंकवाद का साथ दे रही, तो क्यों ना हमारे देश पे बहुत बड़ा असर जाना चाहिए। और उससे होता है कि आप एकजुट होना चाहिए। घूम के ये सब कर रहे हैं, बढ़ाई काम, मैकेनिक से काम, इसका भी असर होगा? जनता 100% असर होगा सर। इतना कॉमन सेंस है, लोग रोटी खा रहे हैं आजकल, सबको समझदार है, पता है कि आज क्या हो रहा है। स्टैंड का काम करना एक दिन से काम करने थोड़ी हो जाएगा, कुली का काम करना तो करो फिर। उसके साथ उनके लिए भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, घूम घूम के देख रहे हैं। सर इससे भावनाएं साबित नहीं होती है। क्या साबित होता है? ये से तो होते स्टैंड का काम कर रहे हैं, एक अपना चुनाव को कर रहे हैं। आज 70 सालों में भावनाएं कहाँ थी? उस टाइम कहाँ थी भावनाएं? अगर आज 70 सालों में 60 सालों में अगर उन्होंने किए होते तो आज मोदी जी जैसे इंसान को आगे बढ़ने की क्या जरूरत थी? मोदी जी के कार्यकाल में क्या इंसान आगे बढ़ गया है? अब तो कौन सा ऐसा है जो बढ़ा नहीं है? अब बताइए देश के बारे में आज भारत जो है बहुत आगे जा चुका है। जो हम कभी हम ये सुनते थे आज से 10-12 साल पहले के भारत सबसे बड़ा गरीब देश है, भारत को कोई नहीं पूछता है, अमेरिका संयुक्त एक राष्ट्र है और अमेरिका बहुत अमीर देश है। और आज अभी इन्हीं 10 सालों में ये एहसास होता है कि आज हमारा जो भारत है कम से कम लगभग आने वाला टाइम में नंबर 1 पे होगा। नंबर 1 पे होगा? नंबर 1 पे होगा सर। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा और आने वाला भाई तीसरा जो चरण में भी माननीय प्रधानमंत्री जो शपथ ग्रहण करेंगे ना तीसरे में, तो उस टाइम आने वाले टाइम में जो तीसरा चरण का होगा 5 साल में बीतेगा, उस टाइम नंबर 1 होगा भारत। 28 दल जुड़े हुए हैं मोदी जी को हराने के लिए। सर 28 दल जुड़ने से तो कुछ नहीं होता। वैसे भेड़ बकरिया तो एक तरीके से हो जाते हैं, जब शेर एक तरफ आते हैं तो सारे कोई कहीं भागता कोई कहीं। और अभी देखो अभी से शुरुआत हो गया, अभी से शुरुआत हो गया। अभी देखो खड़गे का अलग चल रहा है और नीतीश जी का अलग विरोध चल रहा है। अभी देखो अभी आम आदमी पार्टी और देखो कांग्रेस, यही आम आदमी पार्टी है जो कांग्रेस के सत्यानाश की।